फटाफट से सेट नंबर 11 को मैं यहाँ से कर लेता हूँ जूम और थोड़ा सा, चलिए बढ़िया है, इतना काफ़ी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोल रहा है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन दौरान अंग्रेजी राज का विरोध करने के लिए स्थापित ध्रुव दल के सेनानायक निम्नलिखित में से कौन थे। देखिए जो सेनानायक थे वो थे जयप्रकाश नारायण, ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 2, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम किस दिन फेंका था। देखिए इन्होंने केंद्रीय विधानसभा में जो बम फेंका था वो दिन था 8 अप्रैल 1929 को, ठीक है। नंबर 3 देखते हैं, किस सल्तनत शासक के समय मंगोलों ने भारत पर प्रथम बार आक्रमण करा था। तो प्रथम बार आक्रमण देखिए इन्होंने इल्तुतमिश के टाइम पे किया हुआ था, तो बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए प्रथम मंगोल आक्रमण इल्तुतमिश के समय 1221 में हुआ था, ठीक है ना। उस समय मंगोल का नेता कौन था, चंगेज खान था। नंबर 4, श्रीरंगपट्टनम की संधि निम्न में से किसके बीच हुई थी। तो ये संधि हुई थी देखिए टीपू सुल्तान और कार्नवालिस के बीच में, यानी लॉर्ड कार्नवालिस के बीच में। नंबर 5, प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती किस विषय से संबंधित है। देखिए लीलावती जो बुक है ना, या जो पुस्तक है ना, ये देखिए मैथ से, गणित से ये संबंधित है, तो सी सही हो जाएगा, ठीक है। इसकी रचना 12वीं शताब्दी के आसपास में हुई थी और भास्कराचार्य ने इसकी रचना करी थी। नंबर 6, मुगल काल में दरोगा का पद किस विभाग से संबंधित था। तो दरोगा का जो पद था मुगल काल में, देखिए ये टकसाल से रिलेटेबल था, तो हमारा क्या हो जाएगा, बी यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाता है। देखिए नंबर 7 देखते हैं, जिन्ना विभाज्य चाहते थे या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं, यह स्टेटमेंट निम्नलिखित में से किसका है। देखिए स्टेटमेंट है वल्लभ भाई पटेल जी का, तो सी हमारा यहाँ पे क्या होगा, सही हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8, लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था। देखिए अधिनियम पारित किया गया था साल 1904 में, सी यहाँ हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था। देखिए परिणाम बताया है किसने, तो आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने, ठीक है, तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नंबर 10, वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम अधिवेशन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था। देखिए जो अधिवेशन है ये पटना में हुआ था, ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नंबर 11, किस आंदोलन के समय गांधी जी ने 1 वर्ष के अंदर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा था। तो उन्होंने जो 1 वर्ष के अंदर स्वराज प्राप्ति का जो लक्ष्य रखा था, देखिए रखा था असहयोग आंदोलन समय में, तो ए यहाँ क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नंबर 12, देखिए एम.एन. रॉय के नेतृत्व में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो ये स्थापना हुई थी देखिए अक्टूबर 1920 में, तो सी क्या होगा, सही हो जाता है हमारा। नंबर 13, लॉर्ड डलहौजी ने व्यापकत्व के सिद्धांत के अंतर्गत भारतीय रियासतों को कितने भागों में बांटा था। देखिए इन्होंने भारतीय रियासतों को जो बांटा था, इन्होंने देखिए 3 भागों में कुल बांट दिया था, तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रथम वर्ग में ऐसे रियासतों को शामिल किया गया था जिसमें अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की थी और हाँ कर दी थी, ठीक है। सेकंड क्लास में इन्होंने डाला था ऐसे रियासतों को जो पहले मुगलों एवं पेशवाओं के अधीन थे, पर अब जो है ये अंग्रेजों के अधीन हो गए थे। और थर्ड क्लास में इन्होंने डाला था ऐसे रियासतों को जिसने अंग्रेजों ने संदेह द्वारा स्थापित किया गया था, मतलब इनके संदेहों द्वारा स्थापित, ऐसा मतलब उनको संदेह था कि लोग बगावत कर सकते, तो ये थर्ड क्लास इनके द्वारा ये बनाया गया था। नंबर 14, देखिए भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किसकी परिणीति थी। देखिए ये जो आंदोलन है, अगर हम इसकी बात कर लें तो ये परिणीति की बात हो रही है ना, तो देखिए क्रिप्स मिशन की परिणीति थी, मतलब इसी का ही रिजल्ट था, ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का। चलिए नंबर 15 देखते हैं, किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था। तो ये अभियान संगठित किया था, अगर हम बात करें देखिए सी राजगोपालाचारी ने, तो बी क्या होगा, करेक्ट हो जाता है। नंबर 16, स्थायी बंदोबस्त पद्धति को किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लागू किया गया था। देखिए लागू किया गया था लॉर्ड कार्नवालिस के शासनकाल में, तो सी क्या होगा, करेक्ट हो जाता है। नंबर 17, किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था। देखिए सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र की बात करें तो ये किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने स्टार्ट, ठीक है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कब किया था, देखिए 1858 में इन्होंने स्टार्ट किया था कलकत्ता में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नंबर 18, गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है। तो इसकी रचयिता है देखिए सरोजनी नायडू जी, सी करेक्ट हो जाता है। नंबर 19, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में सत्याग्रह शब्द को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है। देखिए जो श्रेय है ये महात्मा गांधी जी को दिया जाता है, तो हमारा क्या होगा, डी यहाँ करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 20, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके समय में पारित किया गया था। देखिए अधिनियम पारित किया गया था लॉर्ड कैनिन के समय में, तो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था। तो ये घोषणा पत्र सुनाया था देखिए लॉर्ड, अगर हम बात करें कैनिन ने, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। 22 नंबर देखते हैं। देखिए अंतिम मराठा पेशवा कौन था। देखिए लास्ट मराठा पेशवा की अगर हम बात करें, अंतिम मराठा पेशवा, ठीक है, तो ये बाजीराव सेकंड था, बाजीराव द्वितीय था, सी सही हो जाता है हमारा। चलिए नंबर 23 देखते हैं क्या है, तो भारत छोड़ो आंदोलन दौरान कहाँ समानांतर सरकार की स्थापना नहीं हुई है। देखिए ये जो समानांतर सरकार की स्थापना नहीं हुई की बात हो रही है, तो देखिए गोरखपुर में नहीं हुई थी, सी यहाँ क्या होगा, सही हो जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन दौरान तामलुक यानी मिदनापुर बंगाल, सतारा महाराष्ट्र और बलिया उत्तर प्रदेश में समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी। बिहार में भी कई स्थानों पर समानांतर सरकार
का स्थापना हुआ था, ठीक है, और पूरे देश में लगभग देखिए 80 जगहों पर समांतर सरकार का स्थापना हुआ था। 24 पालीगरों का विद्रोह कहाँ हुआ था? देखिए पालीगरों का जो विद्रोह है ये तमिलनाडु में हुआ था, ठीक है, तो ये हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। यह विद्रोह कब स्टार्ट हुआ था? देखिए 1802 में ये स्टार्ट हो गया था, ठीक। आगे बढ़ते हैं 28 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन के अध्यक्षता किसने की थी? देखिए कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की अगर हम बात करें, ये करा था सरदार पटेल ने, ये करेक्ट हो जाएगा। 26 आधुनिक भारत में नवजागरण के प्रारंभ का संबंध किससे है? देखिए इसके प्रारंभ का संबंध अगर हम बात करें तो देखिए ये 19वीं शताब्दी से है, ये यहाँ सही हो जाता है, ठीक है। 27 देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए आधुनिक भारत में खैरवार विद्रोह का संबंध क्या है, मतलब ये किससे था? तो देखिए खैरवार विद्रोह जो है ना ये बिहार रीजन में फैला था, तो बिहार से इसका रिलेशन है, तो हमारा क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये लगभग 1870 के दशक में इसका विकास हुआ था बिहार में। 28 अनहैप्पी इंडिया के रचयिता कौन है? देखिए अनहैप्पी इंडिया के रचयिता है लाला लाजपत राय, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1928 में जो है ना 1928 में इन्होंने इसकी स्थापना करी थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 29 डेनमार्क की कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री देखिए ट्रावनकोर में इन्होंने स्थापित करी है, तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। डेनिस लोगों ने 1616 ईस्वी में ये लोग भारत आए थे और तंजौर के ट्रावनकोर में इन्होंने 1620 में अपना पहला फैक्ट्री बैठाया था, ठीक है। 30 नंबर देखते हैं। देखिए राजा कृष्णदेव राय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? इनके संबंध में जो सत्य कथन की बात करें तो देखिए उसने 1509 से 1530 तक शासन किया, सही बात है। और देखिए उसने विजयनगर के पास एक नया शहर बनवाया और एक बड़ा तालाब खुदवाया, ये भी करेक्ट है, हमारा सही कूट हो जाएगा सी वाला, 2 और 3, ठीक। 31 देखते हैं, चलिए किस अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए नामजदगी के स्थान पर प्रतियोगिता परीक्षा को आधार बनाया गया? देखिए ये जो बनाया गया, अगर इसकी हम बात कर ले तो ये 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा ये रूल आया था, ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। और इस समय जो है कंपनी के शासन को समाप्त करने का अधिकार 1853 चार्टर एक्ट द्वारा जो है आ गया था। 1853 चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत ब्रिटिश संसद को किसी भी समय कंपनी के शासन को समाप्त करने का अधिकार दिया गया था और इस अधिनियम के द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल पद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। 32 नंबर देखते हैं, संपूर्ण भारत में जनगणना का कार्य कब शुरू किया गया? तो जनगणना का कार्य देखिए 1881 में स्टार्ट हुआ था और लॉर्ड रिपन 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पहली बार जनगणना का कार्य करवाया गया था और इसके बाद इसी वर्ष से प्रत्येक 10 साल इसके बाद से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना की शुरुआत कर दी गई थी और लॉर्ड रिपन के काल में ही पहली बार 1881 ईस्वी में भारत का पहला कारखाना अधिनियम भी पारित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नंबर 33 इल्बर्ट बिल पारित कब किया गया? देखिए इल्बर्ट बिल जो पारित हुआ था ये 1833 में हुआ था, तो सी सही हो जाता है। 34 शिमला का संत के नाम से किसे जाना जाता है? तो शिमला के संत बोल के देखिए ये एओ ह्यूम को जाना जाता है, तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 34 बिहार में नखास पिंड आंदोलन का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से है? तो इसका संबंध जो है देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन से है, ठीक है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 16 अप्रैल 1930 को एक जुलूस सर्चलाइट के पूर्व मैनेजर अंबिकाकांत सिन्हा के नेतृत्व में नखास पिंड के लिए निकला, जिस पर पुलिस ने बर्बर तरीके से लाठीचार्ज किया। उसके बाद से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ। 36 देखिए भारत में स्थलरुद्ध यानी लैंडलॉक राज्यों की संख्या कितनी है जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है? तो ऐसे कुल राज्यों की संख्या बोले तो 5 है, देखिए, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो स्थलरुद्ध है एवं उनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से स्पर्श नहीं करती है, ये कौन कौन से स्टेट है? हरियाणा है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, मध्य प्रदेश और तेलंगाना है। 37 नीति दर्रा एवं माना दर्रा किस प्रदेश में अवस्थित है? तो नीति दर्रा माना दर्रा जो है देखिए ये लोग जो है ना दोनों उत्तराखंड में अवस्थित हैं, तो डी क्या होगा? सही हो जाएगा। 38 देखते हैं, इन मैदानों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम क्या होगा? इन मैदानों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम की अगर हम बात कर लें तो देखिए सबसे पहले हो जाएगा अवध का मैदान, उसके बाद देखिए रुहेलखंड का मैदान, फिर हो जाएगा मगध का मैदान और फिर मिथिला का मैदान। सही वाला कूट डी हो जाएगा हमारा, ठीक। 39 देखते हैं, आइए क्या बोल रहा है, माही नदी किस खाड़ी या सागर में गिरती है? देखिए माही नदी जो है ना ये खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है, तो बी वाला सही होगा। 40 नंबर, तालचेर उड़ीसा किस लिए प्रसिद्ध है? देखिए तालचेर जो है ना उड़ीसा का ये प्रसिद्ध है कोयला खान के लिए अपने, तो बी हमारा क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 41 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक हिंदू जनसंख्या है प्रतिशत में, मतलब ये कहाँ है? तो सबसे अधिक हिंदू जनसंख्या जो है देखिए ये हिमाचल प्रदेश में है, सी वाला क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 42 थारू जनजाति किस प्रदेश में नहीं मिलती है? देखिए थारू जनजाति जो है ना ये हमें नहीं मिलती है, कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में, तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। थारू जो है देखिए इनके जो प्रमुख जो प्रदेश हैं उत्तराखंड, बिहार और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में ये पाई जाती हैं, ठीक है। 43 में क्या बोला, निम्नलिखित में से जोवियन ग्रह बाह्य ग्रह कौन सा यहाँ नहीं है? तो ये नहीं है, देखिए मंगल जोवियन ग्रह या बाह्य ग्रह जो बोलते हैं ये नहीं है। सौरमंडल में 2 प्रकार के ग्रह होते हैं, आंतरिक और बाह्य ग्रह, ठीक है। बाह्य ग्रह को जोवियन ग्रह कहा जाता है और आंतरिक ग्रह को मतलब और इससे अंदर वाले को आंतरिक ग्रह कहा जाता है, ठीक है। 44 विश्व की सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी प्लेट जो है ना प्लेट ये प्रशांत प्लेट है,
ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी की धरातल को 7 बड़े एवं लघु यानी छोटे बोल लीजिए प्लेटों में बांटा गया। सभी प्लेट गतिशील होते हैं और प्लेटों की गतिशीलता के से धरातल पर विभिन्न आकृतियों का निर्माण होता है। पृथ्वी की धरातल की जो है ना 7 बड़े प्लेट में बांटा गया है, ठीक है। यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और प्रशांत प्लेट, ठीक है। तो प्रशांत प्लेट सबसे बड़ा प्लेट है, ठीक है। 45 भूमिगत जल समस्त जल राशि का कितना प्रतिशत जल संचय करता है? तो देखिए समस्त जल राशि का भूमिगत जल जो है अगर हम बात कर लें तो 0.68% ही बस संचय करता है। बी करेक्ट हो जाएगा। 46 नामीब मरुस्थल का विस्तार किस क्षेत्र में निम्नलिखित में से किन देशों में है? तो इसका जो अगर विस्तार की हम बात कर ले, इसका विस्तार है भाई साहब देखिए अंगोला में, नामीबिया में और साउथ अफ्रीका में। तो डी वाला हमारा करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए 47 देख लेते हैं क्या है। देखिए बिहार की सोमेश्वर श्रेणी, अगर इसकी हम बात करें बिहार की सोमेश्वर श्रेणी ये कहाँ है? देखिए बिहार की सोमेश्वर श्रेणी की अगर हम बात कर लेते हैं ना तो बिहार की सोमेश्वर श्रेणी हिमालय का ही भाग है। इसका निर्माण टर्शियरी भू संरचना के फलस्वरूप बना हुआ है, ठीक है। और यह विकल्प में दिए गए सारे जो है ना सभी पहाड़ियों में ये नया है, ठीक है। तो बिहार का सोमेश्वर पहाड़ी, ठीक है। तो ये जो है हमारा ई हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं है। चलिए 48 बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार जो है, बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार भाई देखिए दरभंगा में है, फिर सहरसा में है, फिर पूर्णिया में है, मधेपुरा में है, सारण में है, सभी जगह है। डी वाला हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। चलिए 49 निम्न शहरों को नदियों के किनारे अवस्थित का सही क्रम मिलाना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ जो सही क्रम मिलाना है भाई साहब देखिए छपरा जो है ये हो जाएगा भाई देखिए सरयू नदी के किनारे, ठीक है। छपरा सरयू नदी, जहानाबाद दरधा नदी, ठीक है। उसके बाद देखिए दरभंगा बागमती नदी के किनारे हो जाएगा और फतुहा जो है पुनपुन नदी के किनारे। सही कूट हमारा सी वाला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए 50 नंबर रागी या मड़ुआ उत्पादन में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो बिहार का जो स्थान है देखिए फर्स्ट पोजीशन है बिहार का, सी करेक्ट हो जाएगा। 51 बिहार कितने जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से स्पर्श करती है? तो बिहार की टोटल देखिए 8 जिलों की सीमा यूपी की सीमा से स्पर्श करती है, तो बी वाला सही होगा। 52 नंबर देखिए निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला मगध प्रमंडल में नहीं आता है? तो मगध प्रमंडल में जो नहीं आता बिहार का जिला वो देखिए जमुई नहीं आता है। बी वाला क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं देखिए 53 क्या बोल रहा है? देखिए वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है? तो टोटल जो वनाच्छादित क्षेत्रों की संख्या बोल रहे तो देखिए 7.76% हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 54 वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले बिहार के जिले अवरोही क्रम घटते क्रम में कौन से हैं? तो ये देखिए हो जाएगा कैमूर, जमुई और नवादा, तो सी यहाँ सही हो जाएगा। 55 बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो बिहार का एकमात्र इकलौता राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये देखिए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, तो डी वाला क्या होगा हमारा सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं देखिए 56 नंबर राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकता है? तो ये देखिए अधिकतम 14 डेज तक रोक सकता है। अगर 14 डेज में इसने कोई जवाब नहीं दिया तो ऑटोमेटिकली वो पास्ड माना जाएगा। 57 संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में विकसित हुई? तो सबसे पहले विकसित हुई है देखिए ब्रिटेन में, ठीक है, डी सही हो जाता है। 58 नंबर भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव पारित किया जा सकता है? तो कॉमन सी बात है वो राज्यसभा के पदेनाध्यक्ष होते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही उनके लिए जो है ये चीज़ लाया जा सकता है, डी वाला सही हो जाएगा। 59 नंबर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कितने दिनों के भीतर चुनाव कराने का प्रावधान है? तो ये जो है ना देखिए अगर हम बात करें इसमें कोई भी सीमा नियत नहीं है, ठीक है। उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पे चुनाव कितने दिन के अंदर अंदर करना है इसका कोई भी क्राइटेरिया नहीं दिया गया, जैसे कि राष्ट्रपति के लिए दिया गया है वैसे उपराष्ट्रपति के लिए कुछ भी नहीं दिया गया है, ठीक। 60 नंबर देखिए छठी अनुसूची में निम्न में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो ये जो प्रावधान करने की बात करें देखिए मेघालय, असम और त्रिपुरा, मिजोरम के लिए किया गया है, सी वाला सही हो जाता है। 61 नंबर निम्न में से किसके माध्यम से यह जानकारी प्राप्त होती है कि भारतीय संविधान के शक्ति का स्रोत जनता है? तो यह हमें प्राप्त होता है, पता चलता है भारतीय संविधान में निहित प्रस्तावना से, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। 62 नंबर निम्न में से देखिए कौन सी स्वतंत्रता भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में विशेष रूप से उल्लेखित नहीं है किंतु बाद में उच्चतम न्यायालय की व्याख्या द्वारा उस रूप में मान्यता प्रदान दी गई है? तो ये जो है अगर हम बात करें देखिए प्रेस की स्वतंत्रता जो है ये निहित नहीं है, ठीक है। यहाँ प्रेस की स्वतंत्रता पहले से जो है मौलिक अधिकार के रूप में विशेष रूप से उल्लेखित नहीं था, लेकिन बाद में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या द्वारा इसको मान्यता दी गई है। 63 राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? देखिए इसमें सदस्यों की संख्या बात करें विशेषाधिकार समिति में तो 10 होते हैं, ठीक है, बी करेक्ट होगा। 64 नंबर
अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए भारत की आकस्मिक निधि को निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण में रखा जाता है? ये रखा जाता है देखिए राष्ट्रपति साहब के नियंत्रण में, तो बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 65 नंबर, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी निम्न में से कौन होता है? तो प्रथम विधि अधिकारी भारत सरकार का होता है भारत का महान्यायवादी, ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 66, देखिए घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? देखिए इसको हम लोग बोलते हैं गायरोस्कोप, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। नंबर 67 देख लेते हैं, क्या है? समतल दर्पण से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें असत्य कथन की बात करें, देखिए समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब में पार्श्व उत्क्रमण नहीं होता है, ये रॉन्ग है, यानी कि ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब में हमेशा पार्श्व उत्क्रमण होता है, ठीक। चलिए 68, तेल जल की सतह यानी पुष्ट पर फैल जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है तेल का पुष्ट तनाव पानी से कम होता है, इसलिए फैल जाता है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 69 देखते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। यहाँ पे सुमेलित करने की अगर हम बात करें, देखिए क्या हो जाएगा, तो जूल जो है हमारा जूल कार्य से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। उसका देखिए एम्पियर विद्युत धारा से रिलेटेड हो जाएगा, वाट जो है शक्ति हो जाएगा, वोल्ट जो है विभवांतर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा करेक्ट कूट हो जाएगा सी वाला, ठीक। चलिए नंबर 70 देखते हैं, निम्नलिखित में किस बल के कारण दूध को मथने के बाद क्रीम दूध से अलग हो जाता है? तो ये होता है देखिए अपकेंद्रण बल के कारण, ठीक है, सी सही हो जाता है। 71, ध्वनि तरंग निम्नलिखित से किस माध्यम से नहीं चल सकती है? तो ये नहीं चल सकती, देखिए निर्वात में ध्वनि तरंग नहीं चल सकती है, तो डी क्या होगा हमारा सही हो जाता है। 72 देखते हैं, बिजली चमकने यानी तड़ित के जंगल में आग लग जाती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में क्या होता है? देखिए इसमें अत्यधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा होती है, बी करेक्ट हो जाएगा। 73, नाभिकीय रिएक्टर निम्नलिखित से किसे मंदक के रूप में यूज किया जाता है? तो मंदक के रूप में नाभिकीय रिएक्टर में देखिए पारंपरिक जो नाभिकीय रिएक्टर होता था उसमें ग्रेफाइट और भारी जल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अभी जो बिल्कुल लेटेस्ट जो नाभिकीय रिएक्टर बनाया जा रहा है, ठीक है, एटॉमिक जो बनाया जा रहा है रिएक्टर्स, इसमें साधारण जल का उपयोग होता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात का, ई हो जाएगा, ठीक है। 73 का ई हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, साधारण जल ग्रेफाइट है ना, तो ये दोनों हो जाएगा, सी तो हमारा ई हो जाता है। चलिए 74 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया? देखिए लेजर का आविष्कार किया था थियोडोर मैनन ने, एक करेक्ट हो जाएगा। 75, अल्फा किरणों के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य कथन इनमें जो नहीं है, ये फोटोग्राफी प्लेट पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसलिए हमारा सही हो जाएगा। अल्फा कण एक धनावेशित कण होता है, ये धनावेशित कण होने के कारण ऋण आवेशित प्लेट की ओर विक्षेपित हो जाता है और यही फोटोग्राफी प्लेट को काला कर देता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 76, परमाणु भार के अनुसार तत्वों का सही क्रम को चिन्हित करना है। इसमें जो सही क्रम हो जाएगा देखिए एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा, चांदी हो जाएगा, सी वाला सही होगा हमारा। 77, कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए कच्चे आम में जो अम्ल पाया जाता है वो होता है देखिए टॉर्टरिक एसिड होता है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अच्छा टॉर्टरिक एसिड इसके अलावा और किसमें मिलता है? कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। 78, ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? देखिए ब्लीचिंग पाउडर में जो है अगर हम बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर में भाई होता है कैल्शियम ऑक्सलाइट, बी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 79, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग होता है? तो बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में देखिए पॉलीएमाइड का यूज किया जाता है, तो हमारा सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए 80 नंबर, सूखी सेल या ड्राई बैटरी, ड्राई सेल बोल लीजिए, में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? देखिए इसमें जो ऊर्जा पाई जाती है वो रासायनिक ऊर्जा होती है, सी सही हो जाएगा। 81, गन मेटल में कौन सा अवयव रहता है? देखिए गन मेटल में जो अवयव होता है वो होता है तांबा, जस्ता और टिन का, तो बी करेक्ट हो जाएगा। 82, ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में मिलता है? तो ये वायुमंडल में देखिए समताप मंडल में ये मिलता है, बी सही हो जाता है हमारा। 83, शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? देखिए शरीर की सबसे लंबी कोशिका की बात करें ना तो तंत्रिका कोशिका हो जाती है, सी क्या होगा? करेक्ट होगा। 84, सबसे अधिक जंतु किस संघ में पाए जाते हैं? सबसे अधिक जंतु की हम बात करें, देखिए कुल ज्ञात जंतु जातियों में 60% से अधिक जंतु ऑर्थोपोडा संघ में पाया जाता है और पादप जातियों की संख्या लगभग 4 लाख जंतु जनजातियों की जो है, और जनजातियों की संख्या बात कर ले तो 15 लाख के आसपास हो जाती है। तो हमारा क्या हो जाएगा? देखिए ई हमारा जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ई, ठीक है। ऑर्थोपोडा जनजाति में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो ऑर्थोपोडा ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। चलिए 85, जुगनू एक प्रकार का क्या है? देखिए जुगनू जो है ना एक प्रकार की जो है ना ये देखिए कीट है, कीड़ा है ये। 86, एपीफाइटा अधिपाद्य वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं, तो जो ये अन्य पौधे पर है ना ये यांत्रिका अवलंब के लिए निर्भर होते हैं, डी सही हो जाएगा। 87, मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है अग्नाशय, ठीक है। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और ये एक मिश्रित ग्रंथि होती है जिसमें एक साथ अंतस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों मौजूद होते हैं और इसमें हार्मोन एवं पाचन रक्त का इसमें से स्रावन होता रहता है। हेपेटाइटिस बी होने का मुख्य रीजन क्या है? इसमें जो मुख्य रीजन है वो है देखिए विषाणु, वायरस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए 89, साधारणतः
औरोवेंकी खरपतवार पाया जाता है? देखिए ये जो औरोवेंकी खरपतवार जो है ये देखिए तंबाकू के खेत में पाया जाता है। 90 जीव द्रव में सर्वाधिक मात्रा में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है? सर्वाधिक मात्रा में इसमें पाया जाता है देखिए ऑक्सीजन, बी सही होगा। 91 देखते हैं हम। 91 पौधों में एंजाइम सक्रिय निम्न में से किस तत्व के कारण होता है? तो ये जो होता है देखिए ये एमएन के वजह से होता है। पौधों में एंजाइम सक्रियता एमएन तत्व की भूमिका की वजह से होता है। 92 ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया निम्न में से कहाँ उत्पन्न होती है? तो ये क्रिया उत्पन्न होती है देखिए कोशिका द्रव में, ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। 93 रंध्रों के खुलने व बंद होने की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय रूप में भाग लेता है? तो सक्रिय रूप में इसमें भाग लेता है पोटेशियम आयन, बी करेक्ट होगा। 94 मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वसीय अम्ल निम्न में से कौन सा है? तो सर्वाधिक अनिवार्य वसीय अम्ल जो है वो लिनोलेनिक एसिड है इंसानों के लिए, ठीक है, बी करेक्ट होगा। 95 देख लेते हैं क्या बोल रहा है। सोडियम को जल में मिलाने से कौन सी गैस निकलती है? तो ये गैस निकलेगी देखिए हाइड्रोजन। सोडियम को जब जल में मिलाया जाएगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा इसमें से। चलिए 96 आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार में जीएसटी के संग्रह में राज्य वस्तु एवं सेवा का कर का भाग कितना है? तो इसका भाग है देखिए 52%, ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 97 देखिए बढ़ती आबादी के कारण खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु वातावरण मुहैया कराने के उद्देश्य से कृषि रोड मैप 3 2017 से 22 के लिए कुल कितने रुपए खर्च का प्रावधान किया गया है? देखिए इसमें जो प्रावधान किया गया है इसकी हम बात करें, देखिए ये 1.54 लाख करोड़ के आसपास का प्रावधान है, तो बी हमारा यहाँ सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 98 देखिए बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली खपत किलोवाट आवर 2019-20 में कितना है? तो इसमें जो है प्रति व्यक्ति खपत जो है देखिए 332 किलोवाट पर व्यक्ति है, बी क्या होगा सही हो जाएगा। 99 वित्तीय वर्ष 2021-22 बिहार बजट में सर्वाधिक रुपए की प्राप्ति कहां से अनुमानित है? तो सर्वाधिक जो प्राप्ति इसके अनुमानित है देखिए केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी से, सी वाला सही होगा। 100 नंबर देखिए निम्नलिखित में से किस वस्तु की कीमत कम होने पर उसके मांग में कोई वृद्धि नहीं होती है? तो ये नहीं होती कौन? आवश्यक वस्तुओं की वृद्धि होने पर, ठीक है। जब आवश्यक वस्तुओं की कीमत कम हो जाएगी तो उनके मांग में कोई वृद्धि नहीं होती है, ठीक है। 101 भारत के कुल बाहरी ऋण में अधिकतम हिस्सा किसका है? तो अधिकतम हिस्सा जो है इसमें अगर हम बात करें देखिए दीर्घवृद्धि उधार का है, ए हमारा करेक्ट हो जाता है, ठीक है। 102 देखिए राष्ट्रीय लघु बचत निधि निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो ये भाग है देखिए सार्वजनिक खाता का, बी वाला सही हो जाएगा। 103 किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है, तो ये प्राप्त की जाती है देखिए राष्ट्रीय आय और जनसंख्या दोनों से, ठीक है ना, तो डी वाला सही हो जाता है हमारा। 104 देखिए 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुस्लिम सदस्य बिहार राज्य की विधानसभा से चुने गए थे? तो यहाँ जो है अगर हम बात करें तो देखिए टोटल 3 चुने गए थे, ठीक है ना। 1937 में ये इलेक्शन हुआ था, 1937 में क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप सब समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसमें 3 मुस्लिम सदस्य बिहार विधानसभा से चुने गए थे। इस चुनाव के बाद कांग्रेस को बहुमत मिला था, लेकिन सरकार का गठन इंडिपेंडेंट पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद यूनिस ने किया था। 105 पटना नगर निगम का गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसका गुडविल एम्बेसडर देखिए संजय मिश्रा को बनाया गया है, बी हमारा करेक्ट होगा। 106 क्या बोल रहा है? देखिए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो है देखिए ये अशोक रुद्र व एएस मात्रे जो है समिति के मॉडल पे आधारित थी, तो डी हमारा सही हो जाता है, ठीक है। 107 निम्नलिखित में से कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक मापने के लिए आधार नहीं है? तो इसमें जो आधार नहीं है वो देखिए रोजगार इसके लिए आधार नहीं है, तो डी वाला सही होगा। 108 आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार इस वर्ष सबसे अधिक एफडीआई किस राज्य में आया? तो सबसे अधिक एफडीआई जो है देखिए गुजरात में आया है इस साल 2020-21 में, तो बी हमारा क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। कुल विदेश इक्विटी प्रवाह का लगभग 37% था जो गुजरात के पास आया है, और 27% इक्विटी प्रवाह के साथ महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे है, ठीक है। चलिए 109 देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? तो केंद्र सरकार ने देखिए ग्राम उजाला योजना की शुरुआत किया है, तो सी सही होगा। 110 निम्न में से कौन संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है? तो बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है वो देखिए संथाल है, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इनकी जनसंख्या जो है लगभग देखिए बिहार में 4.0 लाख, ठीक है, 0 लाख है, यानी कि लगभग 4 लाख मान के चलिए इनकी जनसंख्या बिहार में। बिहार में कुल 33 प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। 111 देखते हैं, आइए क्या बोल रहा है 111 में? सारस आजीविका मेला 2021 किस राज्य में संपन्न हुआ है? देखिए मेला संपन्न अभी हुआ रिसेंटली उत्तर प्रदेश में, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। 112 सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार सम्मेलन 2021 में किस भारतीयों को प्रदान ये किया गया है? देखिए प्रदान किया गया है अगर बात करें तो नरेंद्र मोदी को, ठीक है, तो ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 113 देखिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 में किस प्रविष्टि ने सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं? सबसे अधिक पुरस्कार की अगर हम बात कर लें तो देखिए ये जीता है क्राउन ने, ए करेक्ट होगा। 114 किस राज्य ने खाद्य पदार्थ में मिलावट करने वाले को आजीवन कारावास की सजा देने वाले कानून को मंजूरी दी है? तो ये जो आजीवन कारावास देने का जो मंजूरी की बात करें ये करा है देखिए मध्य प्रदेश ने, सी सही हो जाएगा।
115 देखिए शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? शून्य भेदभाव दिवस जो है ना, देखिए ये 1 मार्च को हर साल मनाया जाता है, तो बी यहाँ क्या होगा, करेक्ट होगा। 116 नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का प्रशासनिक भवन कहाँ बनाया गया है? देखिए इसका प्रशासनिक भवन बनाया गया है नालंदा में ही, डी एब्सोल्यूट करेक्ट होगा। 117 देखिए क्या क्वेश्चन है, लैंड पोर्टर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया पीएलपीएस ने 1 मार्च 2021 को अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया। पीएलपीएस किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? देखिए पीएलपीएस जो है ना, ये देखिए गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो बी यहाँ हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 118 संघीय बजट 2021-22 में निम्न में से कौन सी योजनाएं चलाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये चलाए जाने की घोषणा की गई है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत, ये होगा मिशन पोषण 2.0, जल जीवन मिशन शहरी, ये भी, और मेगा निवेश टेक्सटाइल पार्क योजना, यानी ई हो जाएगा हमारा एक से अधिक, यानी कि सारे के सारे हो जाएंगे। संघीय बजट 2020-21 में ये सारी योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जाने की बात कही गई है। 119 क्या बोल रहा है, देखिए केंद्रीय बजट 2021-22 में निम्न में से किस टीके को सारे देश में लगवाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये जो है देखिए न्यूमोकोकल वैक्सीन को लगवाए जाने की घोषणा करी गई है, तो सी सही हो जाता है। 120 केंद्र सरकार का पहला डिजिटल बजट किस वर्ष के लिए लोकसभा में पेश किया गया? तो ये जो है लोकसभा में पेश किया गया है, अगर हम बात करें देखिए 2021-22 के लिए, तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। केंद्र सरकार का पहला डिजिटल बजट जो है 2021-22 में ये आया। 21 देखते हैं, यानी 121 मूडीज रेटिंग एजेंसी के अनुसार भारत की जीडीपी 2021-22 में कितने प्रतिशत ये बढ़ी है? तो ये बढ़ी है देखिए 9.6% के हिसाब से मूडीज रेटिंग एजेंसी है, और इसके अनुसार से 2021-22 में भारत की जीडीपी 9.6% रहने की अनुमान इन्होंने लगाया है। 122 आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या लगभग कितनी है? तो भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या लगभग देखिए 77 करोड़ हो जाएगी, तो ए करेक्ट हो जाएगा। 123 भौतिक के लिए 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? देखिए नोबेल पुरस्कार की बात करें तो ये मिला है देखिए स्यूकोरो मानवो को, क्लास हेसलमैन को और जियोर्जियो पेरिसी को, ठीक है ना, तो इन तीनों को ही मिला है, तो सी वाला हमारा यहाँ सही हो जाता है, कोट। 124 देखते हैं टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारतीय पदक विजेता में कितने खिलाड़ियों का संबंध बिहार से है? तो बिहार से संबंधित खिलाड़ियों की संख्या है देखिए 2, ठीक है, बी करेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। वैशाली जिले के प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता, और लॉन्ग जंप में कांस्य पदक मुजफ्फरपुर के शरद कुमार ने जीता है, ठीक है, तो ये बस 2 खिलाड़ी बिहार से थे। 125 देखिए वैश्विक संरक्षण मानक के अनुसार भारत के कुल कितने बाघ अभयारण्य को मान्यता मिली है? तो भारत के कुल देखिए 14 बाघ अभयारण्यों को मान्यता मिली है, सी करेक्ट होगा। 126 इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार बड़े राज्यों में अंतिम स्थान किस राज्य का है? तो लास्ट पोजीशन है देखिए उत्तर प्रदेश का, ठीक है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के हिसाब से यूपी का सबसे लास्ट है, ठीक है, और यह रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, और महाराष्ट्र को जो है सबसे पहला रैंक मिला है, और बिहार को, और हम बात करें देखिए बिहार का 13वां रैंक है, इसके जो है अगर बड़ा राज्य के हिसाब से 13वें रैंक पे आता है, उसी हिसाब से जस्टिस रिपोर्ट में भी इसका 13वां रैंक है, ठीक है। 127 देखिए क्या बोल रहा है, भारत में विदेशी पर्यटकों का आगमन के क्रम में सही क्रम क्या है? तो सही क्रम जो है वो देखिए तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, तब उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, विदेशी पर्यटक सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में आते हैं, और इसके बाद फिर महाराष्ट्र, तब यूपी। 128 ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल नए सदस्य कौन देश है? इसमें नए सदस्य जो देशों की संख्या अगर हम बात करें तो देखिए बांग्लादेश है, उसके बाद उरुग्वे है, और संयुक्त राज्य अमीरात है, संयुक्त अरब अमीरात, सॉरी, तो डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, कोट। 129 यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची से इंग्लैंड के किस शहर को हटा दिया गया है? देखिए इंग्लैंड के लिवरपूल को इस सूची से हटा दिया गया है। 130 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के विजेता कौन है? तो इसके विजेता की बात करें तो ये है रजनीकांत, डी हमारा करेक्ट होगा। 131 चीन ने किस नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है? तो इसने जो है देखिए यार्लुंग जांगबो नदी पर दुनिया सबसे बड़े बांध परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है, ठीक है। 132 T20 इंटरनेशनल में 3000 IPL में और 6000 रन पार करने वाले एकमात्र बल्लेबाज कौन बन गए हैं? इंटरनेशनल में 3000 और आईपीएल में 6000, तो ये एकमात्र बल्लेबाज बन गए हैं देखिए विराट कोहली, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 133 विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है देखिए छत्तीसगढ़ के द्वारा, सी वाला क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए चक्रवर्ती तूफान निवार के उत्पत्ति का क्षेत्र निम्न में से कहाँ था? तो इसका क्षेत्र की अगर हम बात कर ले देखिए ये था बंगाल की खाड़ी, बी करेक्ट हो जाएगा। 135 वर्ल्ड सेफ सीरीज इंडेक्स 2021 के अनुसार विश्व का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? सबसे सुरक्षित शहर जो है देखिए अगर हम बात करें देखिए कोपेनहेगन हो जाएगा, डी वाला क्या होगा, करेक्ट होगा। 136 रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2021 दिया गया है, तो ये किसे दिया गया है भाई साहब? तो ये दिया गया देखिए अगर हम बात कर लें तो ये दिया गया है, ओके सॉरी, हाँ, तो इसमें अगर ये बात करें तो बेंजामिन लिस्ट को और साथ ही साथ डेविड WC मैकमिलन को, ठीक है ना, तो ए वाला हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 137 क्या बोल रहा है, सन क्रीम के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो ये विश्व का पहला देश देखिए पलाऊ बन गया है, ठीक है, पलाऊ विश्व का ऐसा पहला देश बन गया है जो सन क्रीम जो होता है जो हम लोग बॉडी पे लगाते हैं उपयोग पर इसने बैन कर दिया है। 138 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 के फाइनल में मैन ऑफ द मैच किसे प्रदान किया गया था? तो मैन ऑफ द मैच मिला था देखिए
माइकल जेमिसन को, काइल जेमिसन को। बी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। 139 क्या बोल रहा है, देखिए, भारत एवं ब्रिटेन का संयुक्त अभ्यास कोंकण में किस भारतीय जहाज ने हिस्सा लिया? तो ये हिस्सा लिया है आईएनएस तबर ने। बी करेक्ट होगा। 140 पुस्तक गीता गोविंदा जयदेवा डिवाइन ओडेसी के लेखक कौन है? देखिए, इसके लेखक है डॉक्टर उत्पल के बनर्जी जी। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 141 देखते हैं। यहाँ से कुछ मैथ से क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीनशॉट लें, जरूर जरूर खुद से सॉल्व करें। एक कक्षा में 30 छात्र